अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, 1,00,000 रुपये में हज का सफ़र, इस उन्वान पर मेरे 9 वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो जो भी हमारे भाई इंक्वायरी के लिए, किसी मालूमात के लिए, वीज़ा के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, आप हमारे ये 9 के 9 जो सबक है वो सिर्फ़ हज के ताल्लुक़ से है। मैंने उसके ऊपर ही बड़े बड़े हुरूफ के अंदर उसको नंबर दे दिए हुए हैं, आप उनको एक मरतबा ध्यान तवज्जो के साथ में सुनिए। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ आपका सवाल किसी भी लाइन का रहने दो, चाहे वो वीज़ा से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो टिकट से मुताल्लिक़ हो, उसका जवाब आपको ज़रूर भी ज़रूर उसी सबक के अंदर जो है किसी न किसी में मिल जाएगा। अब आज जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई बाकी दुनिया के मुल्कों का सफ़र इतना आसान और इतना सस्ता क्यों है, उसके कंपैरिजन में हज का जो मुक़द्दस सफ़र है वो इतना महंगा क्यों होके बैठा है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी इंडिया से थाईलैंड घूमने के लिए जाना चाहता है, तो 20,000 रुपये के अंदर वो 15 दिन थाईलैंड में रहकर एयरप्लेन टिकट के साथ में आराम से आ सकता है। मलेशिया जाना चाहता है तो तकरीबन 15 से 20,000 रुपये में एयरप्लेन टिकट के साथ में वो 15 दिन वहाँ पे रहकर आ सकता है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हो गई, तो वो अपनी वाइफ़ के साथ में हनीमून मनाने के लिए बाली गया था, और बाली के अंदर वो दोनों भी 15 दिन रहकर आए, और तकरीबन बाली का जो ख़र्च था उनका 45 से 50,000 रुपये के करीब में हुआ 2 लोगों का। तो बताने का मकसद ये है कि ये तो सारे एशियन कंट्रीज़ है, जहाँ पे आप जाते हैं तो 15-20 दिन भी वहाँ पे रहते हैं, प्लेन के टिकट के साथ में घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ हो रहा है, किसी का 20,000 में, किसी का 25-30,000 रुपये के अंदर। अगर यूरोप के भी किसी मुल्क में जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, वियना जाते हैं, इटली जाते हैं, बर्लिन जाते हैं, या फ्रांस जाते हैं, पेरिस जाते हैं, तब भी यूरोप के भी किसी बड़े से बड़े मुल्क में आप जाइए, 15 दिन का जो ख़र्च होता है मुश्किल से 55 से 60,000 रुपये के अंदर एयरप्लेन के टिकट के साथ में 15 से 20 दिन लोग वहाँ पे जाके रहकर आराम से इत्मीनान से आते हैं। तो मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है कि उम्रे का जो मुक़द्दस सफ़र है, जबकि सऊदी अरबिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के कंपैरिजन में बहुत करीब है हमारे से। मैं अभी गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, तो अमृतसर से अगर बाय रोड भी हम मक्का या मदीना जाते हैं, तो अमृतसर से मदीना का जो डिस्टेंस है वो 4,700 किलोमीटर का आता है, 4,700 किलोमीटर। उसके कंपैरिजन में स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी को देखेंगे तो वो 3 गुना ज़्यादा यहाँ से दूर है। उसके बावजूद वो इतने सस्ते, और उम्रे के सफ़र के लिए अगर एक आम आदमी को जाना है तो उम्रे का सफ़र आज किसी भी ट्रैवल्स वाले के पास में 65 और 70,000 रुपये से कम में नहीं है। अफसोस की बात यह है, हज का सफ़र 4 लाख और 3.5 लाख रुपये से कम किसी के भी पास नहीं है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया घूमने के लिए जाना है, दुनिया के जो है ऐसे ममालिक के अंदर, तो वहाँ पे आपको 15 से 20 और 20 से 25,000 रुपये लग रहे हैं। आप वहाँ पे 15 से 20 दिन आराम से रहकर आ रहे हो, इतने कम ख़र्च के अंदर, वो भी घूमने के लिए, सैर व सयाहत के लिए, तफरीह के लिए। यूरोप के मुल्कों में लोग जा रहे हैं तो 55 से 60,000 रुपये में वहाँ पे जो है 15 से 20 दिन रह के वो आ रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में एक मुक़द्दस फ़रीज़े को अदा करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाना है, तो उसके लिए 3.5 और 4 लाख रुपये किस लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात है, वो क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से हज जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। उसके रीज़न्स में सबसे पहला रीज़न, सऊदी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मक्का और मदीना ये हमारे बाप की जागीर है, हम जैसा चाहेंगे हाजियों को लूटेंगे, हम जो चाहेंगे वीज़ा की फ़ीस लगाएंगे, हम जिसको चाहेंगे हज का वीज़ा देंगे, और हम जिसको चाहेंगे उम्रे का वीज़ा देंगे, और जो चाहेंगे उसके ऊपर फ़ीस लगाएंगे। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, मुअल्लिम की फ़ीस उसके अंदर ज़बरदस्ती घुसेड़ी गई है। अब एक हाजी जो है उसको हज का वीज़ा अगर नॉर्मली चाहिए तो सऊदी गवर्नमेंट उसको नहीं देती है,
इंडिया के अंदर उन्होंने या तो हज कमेटी के साथ में अपना टाई अप किया हुआ है या तो फिर ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स वालों के साथ में जो उनके पास में रजिस्टर्ड हैं। तो हमारा सवाल यही है कि भाई जब दुनिया घूमने के लिए अय्याशी करने के लिए जाना है, वो इतना सस्ता है, तो आपने इतना महंगा हज को बना के क्यों रखा है? क्यों आप हज के वीज़ा को ओपन क्यों नहीं करते? सारे रूल्स को फॉलो कीजिए आप, क्योंकि आज का जो ज़माना है ऑनलाइन का ज़माना है। आप जब किसी को वीज़ा दे रहे हो या कोई आपके मुल्क में एंट्री कर रहा है तो आप उसके फिंगर के प्रिंट लेते हो। वो फिंगर के प्रिंट जो है वो आपके पास में रिकॉर्ड में है। आप रिकॉर्ड में रखिए कि यही आदमी आने वाले और 5 साल तक ना आए, आपके पास में फ़ौरन मैचिंग होंगी उसकी, क्योंकि पुराना ज़माना तो रहा नहीं हाथ से लिखने का, हाथ से बोलने का, कंप्यूटराइज्ड ज़माना है। तो फिर उसके अंदर आपने जो है हज का जो वीज़ा है उसके लिए इतनी क़ैद लगा कर रखी हुई है कि जो बेचारा गरीब आदमी जाके आ सकता है, उसके बावजूद वो महरूम है। क्यों? कंडीशंस ऐसी पैदा कर दी है कि जाना है तो हज कमेटी से ही जाना है, या तो किसी ऑथोराइज टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू ही जाना है, ख़ुद से आप नहीं जा सकते। उम्रे का वीज़ा, उसका भी मसला ऐसा ही है जैसा मैंने कल बताया कि 9,000 रुपये में उम्रे का वीज़ा। शर्म आना चाहिए आपको। 9,000 रुपये में उम्रे का वीज़ा बेचकर शर्म आना चाहिए वो किंग सलमान को कि बेशर्मी की हद और इंतहा है, ये लूट है ये गरीबों के साथ में। 9,000 रुपये में उम्रे का वीज़ा है और मुअल्लिम की फ़ीस। मुअल्लिम क्या काम आता है वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया। जो सऊदी के लिए जो लोग हज के लिए जाते हैं वहाँ मुअल्लिम की फ़ीस ली जाती है और मुअल्लिम क्या काम आता है वो पता ही नहीं चला। मुझे लगता है शायद सऊदी गवर्नमेंट को ऐसा लगता होगा कि हाजी आके हमारे मुल्क के अंदर कहीं रूपोश ना हो जाए। अरे भाई, कौन आपके सहरा के अंदर आके रूपोश होगा? किसी को शौक़ नहीं है बकरियां चराने का और खजूरों के बागात में काम करने का। लोग आज भी सऊदी जो आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हरमैन शरीफ़ैन की वजह से। अगर वहाँ पे हरमैन शरीफ़ैन नहीं रहेगा ना तो कोई पलट के भी उधर नहीं देखेगा, किसी को सहरा में मरने का नहीं है वहाँ आके। लेकिन निस्बतें जुड़ी हुई है मक्का और मदीना की, इसके लिए पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं, तो आप उनको ऐसा लूट रहे हो। और इतना ही नहीं, फिर हज के अंदर कई ऐसे उसके अंदर जो है उसके अंदर ऐसी फ़ीसें लगाई हुई है। अभी मुझे आज पता चला कि हज के जो 5 दिन होते हैं, जो हाजी मीना के अंदर क़ियाम करते हैं, अराफात में क़ियाम करते हैं, मुज़दलिफ़ा में क़ियाम करते हैं, मुफ्त नहीं दिया जाता आपको। 25 से 30,000 रुपये उसकी भी फ़ीस है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। यही सऊदी गवर्नमेंट है। आप देखेंगे किंग अब्दुल्ला ने जब वो ज़िंदे थे आज से 4-5 साल पहले, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को 1 लाख करोड़ रुपये डोनेशन दिया था। 1 लाख करोड़ रुपये डोनेशन देने के लिए है इनके पास में, सोने की कार चलाने के लिए है इनके पास में, और वो भी एक नहीं, 1-1 डजन सोने की कारें हैं इनके पास। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ कि कहीं इनकी इन हरकतों की वजह से उस सरज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की कोई नाराज़गी ना ज़ाहिर हो जावे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, क्या है क्या ये? आप सोचो ना, गरीबों को लूटने का और यूनाइटेड नेशन को इस तरीक़े से 1-1 लाख करोड़ रुपये दान देने का, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये हाजियों से जो है ऐसी एक्स्ट्रा फ़ीस वसूल करने का, मीना अराफात के 20-20 और 30-30 हज़ार रुपये, मुअल्लिम की फ़ीस उनसे लेने का, उम्रे का वीज़ा 9-9 हज़ार रुपये में बेचने का। इसकी वजह से जो गरीब मुसलमान हैं वो बेचारे आज के ज़माने में हज और उम्रे के फ़रीज़े को अंजाम देने से महरूम हैं। और अरब मुल्कों के कंपैरिजन में अभी देखो, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। ये पूरे अरब जो मुल्क है, ये मुल्क सिर्फ़ आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। शीइयत के नाम पे, सुन्नियत के नाम पे, सलफ़ियत के नाम पे, वहाबियत के नाम पे पूरे लड़ रहे हैं, आपस में पूरे लड़ रहे हैं। सऊदी ने यमन पे हमला कर दिया, वहाँ के जो हौशी कबीले के लोग थे उन्होंने वो पूरा एयरपोर्ट वहाँ का जो है खोद डाले, वहाँ की पूरी जो मीना थी अदन की उसको जला दिए। पूरे यमन के अंदर भूखमरी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, खाने को नहीं है लोगों के पास में। इराक़ जो है
सद्दाम हुसैन अच्छी हुकूमत कर रहे थे तो उनकी हुकूमत पसंद नहीं आई, बगावत की है मुल्क के अंदर। बगावत करने के बाद से पूरे मुल्क का जो बदहाली हो चुकी है, अब जो वज़ीर आज़म है उसके ख़िलाफ़ वापस से बगावत चल रही है पूरे मुल्क में। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हुक्मरान ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है मुल्क के अंदर। सीरिया देखो तो वो पिछले तकरीबन 10 सालों से जल रहा है, शहर क्या शहर जो है वो वीरान बन चुके हैं। हालांकि यही अरबों ने ज़रा एक जगह बैठकर अक्लमंदी के साथ ये सोचना चाहिए था, अरे भाई हमारा जो इलाक़ा है ये पूरे अरब मुल्क जितने भी है, सऊदी अरबिया है, उसके बाजू इराक़ है, उसके बाजू में उर्दून है, लेबनान है, और एक तरफ से जो है फिर बीच में फ़लस्तीन है। ये सारा जो इलाक़ा है, फिर अफ़रीक़ा का मिस्र भी उसमें अगर शामिल कर लेंगे, ये वो पूरे ममालिक है जिन मुल्कों का ताल्लुक़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से है। और ये पूरा ख़ित्ता सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया भर के ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है। अब ये लोग अगर अपने मुल्कों में टूरिज़म को डेवलप करते थे, हमारे मुल्कों में अच्छे से अच्छे रास्ते हो, एक दूसरे के लिए बॉर्डर ओपन हो कि एक दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क में आने जाने के लिए गाड़ियाँ यानी बग़ैर किसी झिझक के आ सकती हो, और ये अपने मुल्कों के वीज़ा अगर ओपन कर लेते कि भाई कोई भी हमारे मुल्क में आ सकता है और ये सारे मुल्कों में घूम फिर सकता है, मैं कहता हूँ आज ये अरब मुल्कों से ज़्यादा खुशहाल दुनिया में कोई भी नहीं रहता था। ये जो आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े हुए हैं, आज इनका ये हाल नहीं होता था, बल्कि इनके मुल्कों में ऐसी पूरी दुनिया उमड़ी हुई होती थी। आप खाली मेरे कुछ पॉइंट्स के ऊपर गौर करो कि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, ये सारे ममालिक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये तीनों जो आसमानी मज़हब है, ईसाइयत है, इस्लाम है और यहूदियत है, ये तीनों के लिए, और पूरी दुनिया में आज जितने भी इंसान रहते हैं उनका जो 2/3 है वो क्रिश्चियन और मुसलमान और यहूदी तीनों को मिलाकर है। यानी दुनिया की जो 2/3 आबादी है, अरे आप उनके लिए टूरिज़म डेवलप कर सकते थे। इराक़ के अंदर आज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो बस्ती, वो शहर मौजूद है। वही गवर्नमेंट वो चीज़ों को अच्छा टूरिज़म के लिए डेवलप करती, वीज़े सबके लिए ओपन कर देती थी। अरे भाई वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही नहीं, उनका तस्करा बाइबल में भी है, उनका तस्करा तौरात में भी है, सबके लिए मुक़द्दस है। वो सब चाहते हैं उनके बस्ती को, उनके ऊपर जो है बड़ी बड़ी सीरीज़ बन चुकी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर। इंग्लिश के अंदर बनाने वालों ने अरबों खरबों रुपया उसके ऊपर ख़र्च कर दिए। अरे तो क्या वो उनके शहर की ज़ियारत को आना नहीं चाहेंगे? और सबसे बढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, तीनों की जो जड़ है, तीनों की जो बुनियाद है, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और यहूदियत वो कहते थे कि हम ओरिजिनल हज़रत इब्राहीम की औलाद है, ईसाई कहते थे कि नहीं हम ओरिजिनल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत इब्राहीम की औलाद में से इसीलिए पैदा किया क्योंकि अगर उनकी नस्ल से नहीं पैदा होते थे, जो जीनियालॉजी है, मैं इस टॉपिक के ऊपर ख़ास तौर पे इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने साउथ कोरिया में तकरीबन आधे घंटे की स्पीच दिए हुए है जीनियालॉजी के ऊपर, जिसको हम लोग नसबनामा कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उसी से हमारे भी नबी थे। अगर वो नहीं होते तो इनको तो और ज़्यादा मौका मिल जाता था अल्लाह के नबी की नबूवत को रिजेक्ट करने के लिए। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरे बताने का मकसद ये है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके लिए मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी। वो कहते हैं उनकी भी बुनियाद, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको ये लोग हज़रत इसराइल कहते हैं, जिनको बनी इसराइल यानी यहूदियों की बुनियादी वहाँ से पड़ी, वो कौन थे? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनसे हमारे नबी की नस्ल चली, नसब जिनसे मिलता है जाके, वो कौन थे? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो वो इराक़ के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मुझे बताओ क्या उनका दिल नहीं चाहता होगा उन शहरों में, उन बस्तियों में जाके ज़ियारत करना? वो अंग्रेज़ पड़े हुए हैं ये फालतू मुल्कों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये अरबों को इतनी अक्ल नहीं आई इनको कि अपने मुल्कों में टूरिज़म को डेवलप करे। अभी मैं आपको बताता हूँ,
मैं अभी फाइंड आउट कर रहा था कि चलो मुंबई से अगर सिंगापुर तक एक आदमी बाय रोड ट्रैवलिंग करना चाहे तो कैसे कर सकता है, एकदम आसानी के साथ में। म्यांमार का वीज़ा मिलेगा, बाय रोड वहाँ जाओ, थाईलैंड का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑन अराइवल मिल जाएगा। मलेशिया को थाईलैंड से 5 जगह से जो है हाईवे जाता है, वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है बस भी मिलती है। अब मैंने पूरी कॉस्ट निकाला, मुंबई से सिंगापुर तक होता है 6,960 किलोमीटर, यानी तकरीबन 7,000 किलोमीटर। और ख़र्च कितना आ रहा है, 6,000 रुपये से भी कम, क्योंकि थाईलैंड के अंदर मलेशिया बॉर्डर तक का किराया 400 रुपये और वहाँ से सिंगापुर तक का 1400 रुपये। यानी उन मुल्कों ने इतना कम किया, और अमृतसर से मदीना मुनव्वरा तक का जो सफ़र है वो सिर्फ 4,700 किलोमीटर का है। अल्लाह इन अरबों को अक़ल अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।